नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कोरिया के बाजार के बारे में। आज वापस से कोरियन मार्केट्स में भयंकर सेल ऑफ था और इंडियन मार्केट में आज आईटी में दमदार रिबाउंड था। ये क्या कोई कोर रिलेशन है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये तो फालतू का रिलेशन बैठाने वाली बात हो जाएगी। इंडियन आईटी बहुत तेजी से पिटा था, आज रिबाउंड आ गया। बनता भी था, जब आप ऊपर से बॉल फेंकते हो तो वो भी टप्पा खा के उछलती है, तो वो वाला केस था आज। तो आईटी में स्ट्रेंथ आएगी तब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, अभी तो उछाल ही है। खैर, लेकिन कोरिया के मार्केट आज मतलब अचानक 8% से ज्यादा गिर गए। ये बड़ी बात है, 8% गिरे ऑलमोस्ट। डिटेल्स में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा आज। सबसे पहले डिटेल में है क्या, एक बार फिर कहानी वही है दोस्तों कि एसके हाइनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर्स ने प्रेशर बनाया, एआई में सेलिंग बबल, वही सेम चीज है। डिटेल समझते हैं। आज एशिया के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक मार्केट्स में से एक साउथ कोरिया का मार्केट अचानक क्रैश हो गया। कॉस्पी इंडेक्स में 7-8% तक की तेजी से गिरावट देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या एआई बूम खत्म हो रहा है? क्या चिप कंपनीज का गोल्डन पीरियड ओवर हो गया है? और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंडिया और इंडियन इन्वेस्टर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डिटेल में समझते हैं। एक इन्वेस्टर्स की क्रिस वुड, जेफरीज के जो क्रिस वुड हैं सीनियर स्ट्रेटेजिस्ट, उन्होंने ये दोनों स्टॉक्स जो एआई से रिलेटेड, चिप से रिलेटेड हैं, इनमें अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। कोरिया के मार्केट में इनडायरेक्टली उनका एक्सपोजर बढ़ा है और वहां पे सेल ऑफ। तो इस समय मार्केट पकड़ पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। आगे, कोरिया दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर हब में से एक है। यहीं से आती हैं कंपनीज जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एसके हाइनिक्स। ये कंपनी सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं बनाती, बल्कि दुनिया के एआई डेटा सेंटर्स में लगने वाली ड्राम यानी DRAM और HBM मेमोरी चिप्स भी सप्लाई करती हैं। आज एआई रेवोल्यूशन चल रहा है। कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा और ओपन एआई जब एआई डेटा सेंटर्स बन रही हैं तो उन्हें लाखों एडवांस्ड मेमोरी चिप्स की जरूरत पड़ती है और वो ये बना रही हैं। इस डिमांड का सबसे बड़ा फायदा सैमसंग और एसके हाइनिक्स को मिला। इसी वजह से पिछले कई महीनों से साउथ कोरियन मार्केट लगातार रिकॉर्ड हाइज बना रहे थे। अब आज अचानक क्यों गिर गया, इसको समझते हैं। इसके पीछे जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। जब कोई सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ता है, इन्वेस्टर एक स्टेज पर प्रॉफिट बुक करते हैं और वो स्टेज यहां पे कभी कभार बीच बीच में आने लगी है। पिछले कुछ महीनों में एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए। सैमसंग और एसके हाइनिक्स दोनों में स्ट्रॉन्ग रैली आ चुकी है। आज कई लार्ज ग्लोबल फंड्स ने प्रॉफिट बुक किए। रिजल्ट, सेलिंग बढ़ती चली गई और शेयर्स के प्राइसेस गिरते चले गए। दूसरा कारण बताया जा रहा है एआई स्पेंडिंग को लेकर कंसर्न, चिंता। मार्केट में एक नया कंसर्न उभर कर आया है। सवाल यह है, क्या एआई कंपनीज इतना हैवी स्पेंडिंग हमेशा करती रहेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तो बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए एआई पे बहुत तेजी से खर्चा हो रहा है। क्या इतना खर्चा हमेशा होगा? ये सवाल है और इसका जवाब मुझे लगता है नहीं, एक लेवल पे आके रुकेंगी। पिछले 2 साल में माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, गूगल और भी सबने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर hundreds of billions of dollars इन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया। लेकिन इन्वेस्टर सब ये देखना चाहते हैं कि क्या इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी उतना ही स्ट्रांग होगा। अगर फ्यूचर में एआई स्पेंडिंग स्लो होती है तो चिप डिमांड भी स्लो हो सकती है। इसी फियर ने सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में सेलिंग और एक्सेलरेट कर दी। ये सारे के सारे रीजन बताए जा रहे हैं। अब तीसरा कारण है यूएस फेडरल रिजर्व का प्रेशर। ग्लोबल मार्केट्स अब यूएस फेडरल रिजर्व के नेक्स्ट डिसीजन का वेट कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहते हैं तो ग्रोथ कंपनीज की वैल्यूएशंस पर प्रेशर आ सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर स्पेशली हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता है, इसलिए जब भी उतने अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं, सबसे पहले सेलिंग टेक्नोलॉजीज में आती है। चौथा रीजन, साउथ कोरिया का मार्केट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट इंडिया की तरह डाइवर्सिफाइड नहीं है। कॉस्पी इंडेक्स में सैमसंग और एसके हाइनिक्स का वेट बहुत ज्यादा है, 2 स्टॉक्स का ही। अगर ये 2 स्टॉक्स चल गए तो इंडेक्स ऊपर हो जाता है, घट जाए तो इंडेक्स नीचे।
इसीलिए आप कोरिया के मार्केट में ना 5-5-10% का मूव देखते हो, क्योंकि दो स्टॉक्स ही इधर उधर कर देते हैं ना। मतलब अगर सिर्फ ये दो कंपनीज गिरती हैं तो पूरा इंडेक्स नीचे आ जाता है। आज एग्जैक्टली वही हुआ जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा था। ग्लोबल इंपैक्ट, कोरिया का क्रैश सिर्फ कोरिया तक लिमिटेड नहीं है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्लोबल है। अगर चिप स्टॉक्स गिरते हैं तो जनरली इंपैक्ट देखने को मिलता है नेस्डैक, ताइवान मार्केट, जापान टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और यूरोपियन चिप कंपनीज। ये पूरी की पूरी कहानी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।